हमने उसे कैसे किया? Today we are going to start government schemes and the important government schemes which can be useful for our examination. We are going to solve the government schemes. Okay. अब मैं जो स्कीम डिस्कस करने वाली हूँ, पहली स्कीम, जैसे जितनी भी स्कीम्स होंगी आई विल डिस्कस हियर एंड दैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर आवर एग्जामिनेशन। तो मैं डेली करंट अफेयर्स से डिस्कस करती हूँ आजकल। आई स्टार्टेड टू डिस्कस द करंट अफेयर्स एंड नाउ schemes are also there which can be beneficial. So going to start. फर्स्ट स्कीम इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम्स है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, so Ministry of Agriculture and Farmer Welfare and Farmers Welfare. What do you think कि क्या क्या यहाँ पर पैरामीटर्स हो सकते हैं? सबसे पहला है प्रधानमंत्री किसान सम्मान, पीएम किसान। तो ये क्या है? पीएम किसान सम्मान की निधि है। दिस इज अबाउट द सम्मान निधि, ठीक है। सो दिस इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। क्या है ये? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। पहला पॉइंट हो गया इसका। सेकंड पॉइंट, आइडेंटिफाइड जो बेनिफिशियरीज होते हैं इसके, ये होते हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इसके क्या होते हैं? बेनिफिशियरीज होते हैं। थर्ड ये कि इसमें कुछ फॉरेस्ट ड्वेलर्स हो जाएंगे और ये बेनिफिट शेल बी पेड टू ओनली दोज फार्मर फैमिली हु आर एंटर इनटू द लैंड रिकॉर्ड्स, जिनके क्या होते हैं? लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। लैंड रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर होंगे। और यहाँ पर एक पीएम मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है, मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है, ठीक है, पीएम किसान के नाम से ये वो भी सेम। एंड इसकी फर्स्ट एनिवर्सरी हुई थी अभी, ठीक है। अपडेट टू कैरी द आधार कार्ड। अब इसमें क्या क्या ज्वाइन चाहिए? हमें कनेक्शंस चाहिए। एक तो आधार कार्ड होना चाहिए प्लस बैंक अकाउंट होना चाहिए आपके पास। तो ये दो चीजें चाहिए फार्मर्स को, ऑलराइट। एंड कुछ एक्सक्लूजन्स भी हैं इसमें। एक्सक्लूजन्स में क्या है? हायर इकोनॉमिक स्टेटस वाले जो लोग हैं तो उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है।
नाउ पीएम किसान के अंतर्गत एक किसान क्रेडिट कार्ड भी बनाया गया है, किसान क्रेडिट कार्ड, एंड दिस इज फॉर द इजी लोन टू द फार्मर, इजी लोन्स टू द फार्मर्स। तो फार्मर्स को क्या प्रोवाइड किया जाएगा, इजी लोन प्रोवाइड किया जाएगा, और मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट में 4% का रिपेमेंट हो जाएगा। मतलब फिश रियरिंग वगैरह जो करते हैं या फिर एनिमल रियरिंग करते हैं उनको 4% टाइमली रिपेमेंट पर 4% का रिपेमेंट भी दिया जाएगा। सो दिस इज अबाउट द पीएम किसान सम्मान स्कीम। ठीक है, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, इसके बेनिफिशियरीज कौन है, स्कीम सेंट्रल सेक्टर है ये, ठीक है, और इसके लिए एक मोबाइल लॉन्च किया गया एप्लीकेशन। नेक्स्ट है पीएम फसल बीमा स्कीम, फसल बीमा स्कीम है। सो दिस इज टू प्रोवाइड द इंश्योरेंस कवरेज, इसमें क्या दिया जाएगा, इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा, ठीक है। ऑल फार्मर इंक्लूडिंग शेयर होल्डर, टीनेट फार्मर्स जितने भी है, जो टीनेट फार्मर्स हो गए प्लस जो शेयर होल्डर्स हो गए उनको भी दिया जाएगा। रीस्ट्रक्चरिंग द वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस है, ये क्या है, वेदर बेस्ड इंश्योरेंस है, वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। यूनिफॉर्म प्रीमियम है 2% का, और खरीफ के लिए और राबी के लिए जो है विच इज 1.5%, ठीक है। और कमर्शियल क्रॉप्स के लिए जो इंश्योरेंस है, कमर्शियल क्रॉप्स के लिए जो इंश्योरेंस है दैट इज 5%। ओके, तो नोटिफाइड क्रॉप्स है यहाँ पे, अब यहाँ पर है जैसे कि सेंटर स्लेज्ड इट्स शेयर ऑफ द प्रीमियम सब्सिडी, जिसमें 50% सेंटर दे रहा है, 25% तो इरिगेटेड एरियाज को और 30% जो है अनइरिगेटेड एरियाज को। डिस्ट्रिक्ट को 50% इरिगेटेड एरिया में दिया गया है, तो डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें 50% सब्सिडीज दी गई हैं, सेंट्रल सब्सिडीज दी गई हैं, बट 30% फॉर अनइरिगेटेड एरिया और 25 टू द इरिगेटेड एरिया। इसमें क्या करेंगे, फार्मर्स को इनोवेटिव बनाना है, इनोवेटिव करनी है फार्मिंग हमें, और मॉडर्न प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना है in the farming sector. Okay, so this is including the sharecroppers and teenage farmers. तो इसमें teenage farmers भी आते हैं और sharecroppers भी आते हैं। एक तो teenage farmers आएंगे, ठीक है, teenage farmer और एक आएंगे sharecroppers, ठीक। नेक्स्ट क्या है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को आप क्या करेंगे, कम करेंगे, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को आप क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, रिड्यूसिंग द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। एरिया अप्रोच बेसिस है, ये क्या है, एरिया अप्रोच बेसिस है, होमोजीनियस रिस्क होगी उसको भी रिड्यूस करेंगे। इंश्योरेंस दिया जाएगा, इसमें इंश्योरेंस दिया जाएगा, एग्रीकल्चर कंपनी एंड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, और सेटलमेंट क्लेम्स भी होंगे। So this is about the ongoing scheme. महाराष्ट्र जो है that is become the first state, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र इसमें पहला स्टेट बन गया है जिसके पास सारे के सारे लैंड रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, लैंड रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल टू द महाराष्ट्र, and land details of the farmers, so the issue of the over insurance and the ineligible people के जितने भी issues हैं जिनको यहाँ से क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओ क्या होता है, तो एफपीओ 10,000 एफपीओ है, 10,000 एफपीओ हैं, जो कि फॉर्म किए गए 5 इयर्स के अंतर्गत, ठीक है। तो ये है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंदर आएंगे ये, ठीक है। फर्स्ट तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम में आते हैं, इम्प्लीमेंटेड बाय द स्मॉल एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, स्मॉल एग्री कंसोर्टियम, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, एंड क्लस्टर बेस्ड ऑपरेशन है यहाँ पे, क्लस्टर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये, ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, क्लस्टर बेस्ड है, एंड यहाँ पर
300 तो एफपीयूज हैं, जो कि 300 फॉर द प्लेन एरिया, 100 फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न। अब ये एफपीयू 5 इयर्स के लिए बनाया गया है। कितने इयर्स के लिए? 5 इयर्स के लिए बनाया गया है। एंड दिस इज 2 करोड़ फॉर द प्रोजेक्ट लोन फॉर द एफपीयू। 2 करोड़ का इसमें लोन प्रोवाइड किया जाएगा। क्रेडिट गारंटी फंड भी बनाया गया है, क्रेडिट एंड गारंटी फंड। सो गारंटी fund, credit guarantee fund related to the NABARD and National Cooperation Development. One district, one product. One district, one product. One district, one product. ठीक है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ओल्ड एज पेंशन स्कीम है। ये क्या है? ओल्ड एज पेंशन की क्या है? स्कीम है। इसमें स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को 80 और 40 के एज के जो फार्मर्स है उनको रखा गया है। ये कौन से फार्मर है? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। सो 80 से 40 की एज में मंथली पेंशन दी जाएगी 3000 रुपए, और एज कितनी अटेन करेंगे? 60 इयर्स तक। ठीक है। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, एज है 80 से 40, 3000 रुपए पेंशन दिया जाएगा। पीएम किसान मानधन योजना है, और 3 करोड़ रुपए जो है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए रखे गए हैं। इसको श्रम योगी मानधन भी बोला जाता है, श्रम योगी मानधन। ठीक है। सो इसमें एलआईसी जो है, एलआईसी इसको लोन प्रोवाइड करेगा। ये भी क्या है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम ही है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये भी। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये। और यहाँ पर एक पेंशन फंड भी बनाया गया है, पेंशन फंड भी बनाया गया है यहाँ पर। ठीक है। और प्रधानमंत्री मानधन योजना थ्रू द कॉमन सर्विस सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर से ये वर्क करेगा। विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स होंगे। ग्रीवेंस रिड्रेसल भी दिया गया है, ग्रीवेंस रिड्रेसल का मैकेनिज्म है यहाँ पे। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? कृषि योजना, कृषि की एक योजना है ये ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये स्पॉन्सर्ड होता है। ठीक है। तो ये स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सबसे पहले सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें मिशन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, एक तो हॉर्टिकल्चर हो गया। ठीक है। दूसरा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन भी इंक्लूडेड है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। तो ए तो हॉर्टिकल्चर हो गया, बी हो गया फूड सिक्योरिटी। तीसरा है सबमिशन ऑन द एग्रीकल्चर, सबमिशन ऑन द एग्रीकल्चर। ठीक है। चौथा है सबमिशन ऑन द सीड एंड प्लांटिंग, सीड एंड प्लांटिंग के लिए सबमिशन है। फिर है अगला प्लांट प्रोटेक्शन, प्लांट प्रोटेक्शन एंड द क्वारंटाइन। तो ये सारे मिशन किसमें है? ग्रीन रिवॉल्यूशन में। एक इंटीग्रेटेड सेंसस ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस, इंटीग्रेटेड सेंसस इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, एग्री कोऑपरेशन, एग्री कोऑपरेशंस। अगला है एग्री मार्केटिंग, एग्री मार्केटिंग और ई गवर्नेंस प्लान, ई गवर्नेंस प्लान।
ठीक है, तो ये सारा ग्रीन रिवोल्यूशन के अंतर्गत आएगा। 2016-17 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था और टोटल 11 स्कीम्स है। पहला है हॉर्टिकल्चर नेशनल फूड सिक्योरिटी सब मिशन, एग्री एक्सटेंशन, सीड प्लांटेशन मिशन, प्लांट प्रोटेक्शन, एंड अगला है एग्री कोऑपरेशन, एग्री मार्केटिंग, ई गवर्नेंस, और एक ये है सेंसस एंड द इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो 11 मिशन को इसमें क्या किया गया था, सब्ज्यूम किया गया था। नेक्स्ट है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द हॉर्टिकल्चर। Integrated development of the horticulture, integrated development for the horticulture. This is a centrally sponsored scheme. It is a centrally sponsored scheme है ये, ठीक है, sponsored scheme है ये, जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द हॉर्टिकल्चर। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन बनाएंगे फॉर द ईस्ट एंड हिमालय के लिए, हिमालय और ईस्ट के लिए। प्रमोट डेवलप द टेक्नोलॉजी, इसमें क्या करेंगे, टेक्नोलॉजीज को डेवलप करेंगे आप। नन आप करेंगे एम्प्लॉयमेंट को कैसे जनरेट करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एंड इसमें कोकोनट बोर्ड भी बनाया गया है, कोकोनट बोर्ड, ठीक है। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर इन द नागालैंड में एक बोर्ड बनाया गया है। Enhance the horticulture and the germ plants material water use efficiency, and प्रोजेक्ट चमन बनाया गया है, इसको ध्यान रखना है आपको, प्रोजेक्ट चमन को। So this project चमन is for analyzes the satellite and remote sensing data of the, इसमें GIS है प्लस सैटेलाइट्स हैं, जिससे आप क्या करेंगे, हॉर्टिकल्चर को डेवलप करेंगे, हॉर्टिकल्चर को डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। और फंडिंग जो है 90% तो नॉर्थ ईस्ट में आप देंगे और 60-40 का फंडिंग है। वैसे नॉर्थ ईस्ट के लिए 90-10 का फंडिंग है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द नेशन हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट है हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, इसमें राइट वीट एंड द कोर्स ग्रेन्स, राइट वीट, पल्सेस एंड कोर्स ग्रेन, ये रखे गए हैं। ये एक स्पॉन्सर्ड स्कीम है, दिस इज ऑल्सो स्पॉन्सर्ड स्कीम, ओके। और नेशनल फूड सिक्योरिटी इज ए स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड दिस वाज इन 2007 में ये लॉन्च हो गई थी, नेशनल फूड सिक्योरिटी। और सीड विलेज की बात रखी गई है इसमें, सीड विलेज प्रोग्राम, सीड विलेज एंड प्रोग्राम। सो इसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी में एक तो राइस है, फिर है वीट, देन है आपका न्यूट्री सीरियल एंड कमर्शियल क्रॉप एंड ऑयल सीड्स एंड द ऑयल पाम एंड सीड विलेज प्रोग्राम। रीस्टोर द सॉइल फर्टिलिटी, आपको क्या करना है, सॉइल फर्टिलिटी को रीस्टोर करना है। और फार्म लेवल इकोनॉमी को भी आपको बढ़ाना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फूड सिक्योरिटी मिशन दैट वाज लॉन्च इन 2007 एंड राइस, wheat, coarse grains, food security, technological upgradation, and this is the phenomena. National Mission on Sustainable Agriculture, National Mission on Sustainable Agriculture. So this mission is अब इसमें कुछ पॉइंट्स है। पहला तो है कि सस्टेनेबल चाहिए एग्रीकल्चर, कैसी चाहिए, सस्टेनेबल। दूसरा ये हमें चाहिए प्रोडक्टिव, वी नीड प्रोडक्शन। एंड सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व करना है, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन एंड अडेप्टेशन, क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन हो रहा है उसको भी मिटिगेट करना है इसको, ठीक है। अगला है कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज
सो दिस इज वाटर यूज एफिशिएंसी को हमें बढ़ाना है टू इंक्रीज द वाटर यूज एफिशिएंसी एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड को भी डाइवर्सिफाइड करना है, लाइवलीहुड का क्या करना है, डाइवर्सिफाइड करना है। एक तो हो जाएगा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट, इसमें क्या आएगा, मिशन ऑफ द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में आप करेंगे रेनफेड एरिया का डेवलपमेंट, रेनफेड एरिया का डेवलपमेंट करेंगे। देन आप करेंगे ओन फार्म वाटर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट एंड अब सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, सॉइल हेल्थ का क्या करेंगे, यू विल गो टू द मैनेज द सॉइल हेल्थ and Pradhan Mantri Sinchai Yojana is also part of this, Sinchai Yojana that is also part of this, and the sustainable agriculture, sustainable agriculture and the agroforestry, agroforestry and the bamboo mission is also part of this, bamboo mission, forestry and climate change also. सो मिशन फॉर द ऑर्गेनिक वैल्यू चेन, इसमें एक और मिशन है ऑर्गेनिक वैल्यू चेन, ऑर्गेनिक वैल्यू चेन फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, ठीक है। सो दिस इज अ नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सपोर्ट एंड डेवलपमेंट फॉर द वैल्यू चेन, ठीक है। सो ये आ गया समझ में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट इज परंपरागत कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना। दिस स्कीम इज फॉर द इलॉबरेट द सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट वन। सेकेंड पॉइंट इज द मिशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। Third point is it is a traditional method. It is a traditional method for the cultivation. For the cultivation. So participatory guarantee system में यहाँ पे इसमें सर्टिफिकेशन किया जाता है, सर्टिफिकेशन प्लस क्लस्टर अप्रोच, क्लस्टर अप्रोच। मैन्योर मैनेजमेंट किया जाता है, ओके, मैन्योर मैनेजमेंट। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन हार्वेस्टिंग क्लस्टर अप्रोच, जिसमें कि नाइट्रोजन हार्वेस्टिंग की जाएगी। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, इंटीग्रेटेड मैन्योर मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, मैन्योर मैनेजमेंट प्लस पैकिंग, लेबलिंग। एम्पावर द फार्मर फॉर इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, जिसमें नेशनल एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है, सेक्रेटरी है इसका, सेक्रेटरी भी बनाया गया है नेशनल एडवाइजरी कमेटी। नेशनल सेंटर फॉर द ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती पोर्टल बनाया गया है, जैविक खेती का एक क्या है, पोर्टल बनाया गया है, जैविक खेती का पोर्टल dedicated to the organic farmer. This is dedicated to the organic farming and this is a जैविक खेती। एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम के साथ इसका मर्ज किया गया है, किसके साथ, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के साथ, ठीक है। करेंगे क्या इसमें, एक तो हजार्डस इनऑर्गेनिक केमिकल है जिसको आप दूर करेंगे, इको फ्रेंडली लो कॉस्ट ट्रेडिशनल टेक्निक्स होंगी ये, एंड कैपेसिटी होगी। देन मेक द फार्मर एंटरप्रेन्योर्स लिंकेज विद द लोकल कस्टमर्स। तो मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन भी इसी के साथ कनेक्ट किया गया है, ऑर्गेनिक वैल्यू चेन। So this chain will for the northeastern region also, and इसमें farmer producing organizations होंगी, they will help to this, and organic farming in the niche crop of the northeast region, okay. So this is all about the परंपरागत। तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम में ध्यान रखना है, पहले ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड थी, नाउअडेज दिस इज कन्वर्ज्ड इनटू द सेंट्रल सेक्टर स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम, पीजीएस।
पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम इंडिया के अंदर है, जो कि डोमेस्टिक ऑर्गेनिक मार्केट जितना भी है, ठीक है, ऑर्गेनिक मार्केट enable the science and farmer to have easy access to the organic certification and framework of the third party system, third party certification, food safety for the organic food regulations and organic food regulations and food safety. जैविक भारत का लोगो दिया जाएगा, जैविक भारत का लोगो दिया जाएगा। फसाई जो है इस पे वर्क कर रही है, फसाई, सो फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेशन दैट वाज इन 2017 में आए थे फसाई के रेगुलेशन, दैट वाज इन 2017. Food to comply with the requirement of the labeling and all India order to sell organic product and the consumers को जो end consumers जो होते हैं, ठीक है, तो that was पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम बनाई गई है जिसमें सर्टिफिकेशन दिया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, ठीक है, एंड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन वर्क कर रही है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, इसके थ्रू ये वर्क होता है. एंड दिस इज ए ग्रुप सर्टिफिकेशन सिस्टम है इसमें, जिसमें फार्मर, ट्रेड एंड कंज्यूमर सबको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स दैट कैन बी important for this all. Okay, so what we check the quality and the standards of the food products, and the first time in the 2017 which is working for this certification. नेक्स्ट है हमारा जैविक भारत लोगो. तो जैविक भारत लोगो क्या है? ये जैविक भारत लोगो. So this logo is for the organic product. This is for the organic products. So this is national program for the organic product, Ministry of Commerce and Industry. Commerce and Industry. It is working under the Ministry of Commerce and Industry. Focus on the accreditation program for the certification body. इसमें certification दिया जाता है, accreditation होता है, ठीक है, and after then certification the process of the third party certification भी होता है, then third party certification. Okay, so this is the Jaivic portal which is important for the logo for the Ministry of Consumer and the Industry, which is working to give the Jaivic logo. Integrated scheme for agri marketing. Integrated scheme for agri marketing. This is the 5 component है. पहला है मार्केटिंग करना, उसके बाद है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, फिर है एगमार्क फैसिलिटीज है यहाँ पे, ठीक है, एगमार्क फैसिलिटीज, एंड लास्ट एग्री बिजनेस डेवलपमेंट, एग्री बिजनेस development, and last is the Chaudhary Charan Singh National Institute of Agriculture, that is also included. तो इसमें ICT का रोल होगा और न्यू चैलेंजेस होंगे, मार्केटिंग के वैल्यू चेन्स बनाई जाएंगी, we will go to make the value chains for the agriculture, and also the private sector and the cooperative sector both will working in this for infra development for the agriculture. So this is the integrated scheme for the agri marketing. ओके, तो इसमें कंपोनेंट क्या होगा? पहला तो होगा इंफ्रा डेवलप करना, दूसरा हो जाएगा रिसर्च, तीसरा एग मार्किंग करना, एंड थर्ड इज बिजनेस डेवलपमेंट, एंड फोर्थ इज द चौधरी चरण सिंह इंस्टीट्यूट विच इज वर्किंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द एग्री इंस्टीट्यूशन, मार्केटिंग एंड ऑल दैट. सो नेक्स्ट स्कीम है आपकी नेशनल मिशन ऑन एग्री एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी. नेशनल मिशन ऑन agri extension and technology. So this is a umbrella scheme and this is a central sponsored scheme. This is a central sponsored scheme, ठीक है. नाम है नेशनल मिशन ऑन एग्री एक्सटेंशन
एग्री एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो दिस इज सबमिशन ऑफ द एग्री, इसके बहुत से सबमिशन है। तो दिस सबमिशंस आर एग्री एक्सटेंशन, सीड एंड प्लांटिंग, एग्री मैकेनाइजेशन और द एग्री प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन, ठीक है। तो ये क्या करेगी एग्री, ये स्कीम जो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए है सबसे पहली बात। एंड इसमें एग्री मैकेनाइजेशन को प्रमोट किया जाएगा, एग्री मैकेनाइजेशन दिस विल बी प्रमोटेड हियर। एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है, ट्रेनिंग दी जाएगी, कस्टम हायरिंग की जाएगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट। नाउ नेक्स्ट स्कीम है हमारे पास प्रमोशन ऑफ एग्री मैकेनाइजेशन इन सीटू क्रॉप रेसिड्यू। सो नेक्स्ट स्कीम क्या है हमारे पास में, प्रमोशन ऑफ एग्री मैकेनाइजेशन इन सीटू मैनेजमेंट क्रॉप रेसिड्यू, ठीक है। सो इन सीटू मैनेजमेंट में क्या करेंगे, सबसे पहले हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, एनवायरमेंट विल बी प्रोटेक्टेड। फर्स्ट एनवायरमेंट हो गया, सेकेंड होगा इन सीटू मैनेजमेंट होगा, इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ द क्रॉप। तीसरा पॉइंट है फार्म मशीनरी, फार्म मशीनरी को, प्रोडक्ट्स को बढ़ाएंगे, अवेयरनेस को बढ़ाएंगे। एंड रेसिडुअल मैनेजमेंट भी होगा, ठीक है। तो 50% कॉस्ट फार्मर्स को प्रोवाइड की जाएगी, कस्टम हायरिंग सेंटर विल बी देयर एंड 80% ऑफ द कॉस्ट फॉर द कस्टम हायरिंग सेंटर। एंड इसके लिए 500 करोड़ का एक अमाउंट बनाया गया है, किसके लिए, एग्री मैकेनाइजेशन के लिए 500 करोड़ का एक अमाउंट है। एंड हैप्पी सीडर्स है इसमें, हैप्पी सीडर्स एंड जीरो टिलेज, ये दो चीजें ध्यान रखनी है। Happy seeder and the zero tillage technology for the 8 hectare land, and during this distributed custom hiring center will also be there. Now next one is राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, रफ्तार बोलते हैं जिसको, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, नेशनल कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जिसको हम कहते हैं रफ्तार, ठीक है। तो ये रफ्तार जो है दिस इज फॉर द फार्मर अम्ब्रेला स्कीम में होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है एग्री सेक्टर का, रेमुनरेटिव अप्रोच फॉर द अलाइड सेक्टर ऑफ द फार्मर। एंड दिस स्कीम वाज केम इनटू 2017 से लेकर के 2021 तक ये बढ़ी है। डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्लान है, स्टेट एग्रीकल्चर प्लान है, जिसमें आपको क्लाइमेट कंडीशंस, टेक्नोलॉजी और नेचुरल प्रायोरिटीज देनी है। Then this is मतलब फंडिंग पैटर्न देखना है सबसे पहले, इसका फंडिंग है 60:40 और 70:10 भी है, 70:10 भी दे रखा है, ठीक है, 70:30 सॉरी। एंड रेगुलर जो है annual outlay allocated to the state of the grants, and now there is a national priority 20% innovation anti-entrepreneurship development, सेंट्रल शेयर भी दिया गया है यूटीज को, यूटी जितनी भी यूटीज है उनको 100% सेंट्रल शेयर दिया जाएगा। और सब स्कीम्स भी हैं इसके अंदर, प्रोवाइडिंग द ऑटोनॉमी, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। इसमें क्या है, एक तो ब्रिजिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन, पहला आएगा ग्रीन रिवॉल्यूशन, रफ्तार में क्या आएगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप को क्या करना है, डाइवर्सिफाइड करना है। सॉइल प्रॉब्लम्स को दूर करना है, दूर करना है। सेफ्रॉन मिशन है इसके अंदर, सेफ्रॉन मिशन है। एंड एक्सेलरेटेड फोडर डेवलपमेंट मिशन है, ठीक है, फोडर डेवलपमेंट मिशन है। एंड दिस ऑल आर इंक्लूडेड इन दिस मिशन, ओके। सो दिस इज अबाउट द रफ्तार मिशन। तो रफ्तार को आपको ध्यान रखना है। वैसे ये स्कीम जो है डिस्ट्रिक्ट और एग्रीकल्चर मतलब स्टेट लेवल पर एग्रीकल्चर प्लान्स बनाए जाते हैं जिसके थ्रू उसको बढ़ाना है। ऑलराइट, दिस इज फिनिश्ड अप। नेक्स्ट है ब्रिंगिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन टू द ईस्टर्न इंडिया। ईस्ट इंडिया में भी हमें क्या चाहिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन चाहिए। वी नीड ए ग्रीन रिवॉल्यूशन
इन द ईस्टर्न इंडिया। ओके, सो ईस्ट इंडिया में आपको ग्रीन रेवोल्यूशन चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, राइस बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम होगा। क्या होगा, राइस बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम आप कैसा करोगे, राइस बेस्ड कर लोगे, ठीक है। इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द राइस एंड व्हीट, आप क्या करोगे, राइस प्लस व्हीट की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। देन ये जो स्कीम है 2010-11 से चल रही है, एंड दिस इज फॉर असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। ब्लॉक क्लस्टर डेवलपमेंट, एसेट बिल्डिंग, साइट स्पेसिफिक रिनोवेशन एंड मार्केटिंग सपोर्ट। नेक्स्ट is soil health card scheme. Soil health card scheme. This scheme was started in 2015. Soil health card, and this is crop wise, मतलब soil health card कैसे होगा, crop wise recommendation कैसे दिए जाएंगे, recommendations according to the crops. So यहाँ पे भी 12 पैरामीटर्स है। पहला है NPK, then sulfur, then zinc, then ferrous, then copper, then manganese, then boron, then आपके पास आएंगे pH, like physical parameters also। 2 set of fertilizers होंगे, 6 crops होंगी, जिससे खरीफ और रबी है। तो 3 तो हो गई खरीफ की, 3 हो गई रबी की, ठीक है। ऑर्गेनिक मैन्योर दिया जाएगा,